नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। लोकतंत्र का महापर्व, जी हां, आज लोकतंत्र की ताकत का पता चलेगा, आज जनता के अधिकार का पता चलेगा और आज जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला होता हुआ भी नजर आ रहा है। आज का दिन इतिहास रचता हुआ भी नजर आ रहा है। जी हां, जिस तरीके से आज चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, आज सबसे बड़ी जंग का दिन है, क्योंकि आज दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के पर्व का दिन जो है, आज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। तो वहीं बिहार का रुख कर लेते हैं, तो बिहार में दूसरे चरण का मतदान है। और आज मध्य प्रदेश की बात करें तो उपचुनाव और साथ ही राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के नतीजों का दिन भी आज ही है, यानी कि आज का दिन बेहद खास है। चुनावी मेले और साथ ही सबसे बड़ी जंग अगर इसे कहे तो ये गलत नहीं होगा। और इन्हीं सब पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज सबसे बड़ी जंग का दिन, चुनावी इतिहास में सबसे बड़ा दिन, लोकतंत्र के पर्व का दिन, जनता की ताकत का दिन, प्रत्याशियों के भाग्य का दिन। चुनावी इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। ऐसा शायद पहली बार होगा जब दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र में एक साथ चुनावी दंगल है। आज पूरी दुनिया चुनावी मेले की ताकत से रूबरू होगी, क्योंकि अमेरिका ही नहीं, भारत में भी चुनावी मेला लग चुका है। जब एक साथ जनता प्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला करेगी, जब एक साथ जनता अपने वोट की ताकत दिखाएगी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका में, जहां आज राष्ट्रपति का चुनाव है। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला है। अमेरिकी चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल के निवासी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। ऐसे में भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिकी चुनाव में भी भारतीय सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की। वो भारत जहां आज का दिन चुनावी मेले का दिन है, क्योंकि भारत के बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव और राजस्थान के 6 नगर निगमों में चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। यानी कि चुनावी इतिहास में आज कहीं जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी तो कहीं जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला करेगी। बिहार के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज दिन है। बिहार के दूसरे चरण में पटना, भागलपुर समेत 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और जनता इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का गवाह बनेगी। तो वहीं राजस्थान के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। राजस्थान के 6 निगमों के नतीजे आज घोषित होंगे, जहां जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवगठित नगर निगमों के चुनावी नतीजों की घोषणा होनी है। राजस्थान में आज 2238 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, तो वहीं दिग्गजों की प्रतिष्ठा का फैसला भी जनता आज ही कर लेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए भी आज सबसे बड़ा चुनावी दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक 28 सीटों समेत 10 राज्यों की 54 सीटों पर भी उपचुनाव आज ही है। बहरहाल देखा जाए तो आज के इस चुनावी मेले को आज के सबसे बड़ी जंग का नाम दिया जा सकता है। आज की जंग किसी सीमा पर नहीं बल्कि ये जंग जीत, हार और प्रतिष्ठा की होगी, जहां लोकतंत्र की ताकत का पता चलेगा, जहां पता चलेगा जनता की एक उंगली की ताकत का, जिस ताकत से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसी एक को सत्ता की चाबी सौंपती है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व है और उसी को लेकर लगातार लोग जो है वो भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले हमने आपने बताया है कि किस तरीके से अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर भी आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा अगर भारत की बात कर ली जाए तो भारत में भी कई जगहों पर आज चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले अपने राजस्थान की बात करते हैं तो आपको बता दें कि राजस्थान में भी नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उनके परिणाम आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से ही लगातार परिणाम आ रहे हैं और उसको लेकर
अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से रुझान नजर आ रहे हैं तो वाकई जब परिणाम आएंगे तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो भी तमाम पार्टियों की ओर से वादे किए जा रहे थे वो कितने सही हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको बता दें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, इसके साथ ही हम आपको बता दें विदेश मामलों के जानकार किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रीति जी। जी किरोड़ी सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर बात की जाए आज भारत की अगर बात की जाए तो भारत में तो लगातार चुनाव हो ही रहे हैं, साथ ही अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर परिणाम भी लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी अगर आज हम अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ आपको रुझान वहां पर लोगों का नजर आता है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि अमेरिका में अगर चुनाव हो रहे हैं तो भारतीयों की भूमिका बेहद अहम रहेगी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव जिस तरह का पोलराइज तरीके से हो रहा है, शायद अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार होगा कि अमेरिकन जनता है, अमेरिकन वोटर है, हाईली पोलराइज्ड है। और इस अमेरिकन वोटर्स में लगभग 1% के करीब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा है वहां। तो के पक्ष में रहे हैं जी। अब की बार कुछ परसेंटेज इधर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ, ट्रंप की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो बहुत मार्जिनल है। अभी भी 2/3 से ज्यादा वोट है जो सर्वे आ रहे हैं उनसे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में जा रहा है। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है वो इंडियन, दूसरा वैचारिक दृष्टि से इंडियन डायस्पोरा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी का कुछ उदारवादी दृष्टिकोण होता है माइग्रेंट्स को लेके और उनकी समस्याओं को लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का बाहर का डायस्पोरा है और ब्लैक और एशियंस हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो बिडेन का पलड़ा भारी लग रहा है, ये वहां के इलेक्शन के सर्वे भी बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह का एक तरह की दुर्भावना एक दूसरी पार्टी के प्रति आई है, ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार है। इस तरह का ध्रुवीकरण कभी नहीं हुआ अमेरिका में, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल विदेश मामलों में लगभग समान दृष्टिकोण रखते रहे हैं। घरेलू मामलों में और विदेश मामलों में दोनों में ध्रुवीकरण कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति अमेरिका के प्रजातंत्र की है। जी प्रीति, इसके अलावा किरोड़ी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए हाउडी मोदी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था अमेरिका में, काफी चर्चा की गई थी, काफी शोर शराबा किया गया था और कहा गया था कि ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं आगामी जो राष्ट्रपति चुनाव है उनमें असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हाल ही में जो सर्वे वहां पर हुआ है उस सर्वे की बात की जाए तो उस सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि जहां पर हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उस आसपास के एरिया में सर्वे में सामने निकल के आया है कि ट्रंप से ज्यादा वहां पर लोग जो बाइडेन है उसको कहीं ना कहीं चाहते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रीति जी, मैंने आपको बताया 2/3 से ज्यादा बाइडेन के पक्ष में जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हाउडी मोदी नारे लगाना एक लोग लुभावनी बात हो सकती है, पॉपुलिस्ट चीज हो सकती है, लेकिन जो भारतीयों का वास्तविक हित है माइग्रेशन की पॉलिसी लेके वीजा रहा है, तो ट्रंप ने जिस तरह के विकासशील देशों के लिए शब्द यूज किए हैं, इंडियन एयर इज फिल्थी एयर, और उससे पहले भी उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कहा था शिट होल कंट्रीज हैं। तो ट्रंप का जिस तरह का दृष्टि वो भारतीयों के हित में नहीं लग रही है। हाउडी मोदी एक राजनीतिक नारा हो सकता है, लेकिन उस नारे से उनका हित पूरा होता नहीं लग रहा है। इसलिए जो इंडियन ओरिजिन का इंडियन डायस्पोरा है या अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं वो जो बाइडेन के पक्ष में जाते लग रहे हैं।
बिल्कुल जी, बिल्कुल किरोड़ी जी, आप सही कह रहे हैं कि वाकई नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता जो है वो काफी समझदार है और जनता को समझ में आ रहा है कि वाकई जो कामकाज करेगा उसी को हम अगला राष्ट्रपति अपना बनाएंगे। दोबारा आपका रुख करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार काफी देर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं संजय राय जी। जिस तरीके से अगर चुनाव की बात की जाए, और आज तो वाकई कह सकते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व ही है, क्योंकि काफी राज्यों में लगातार आज चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा अपने राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर परिणाम आ रहे हैं, बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है। इस पूरे लोकतंत्र के महापर्व को कैसे देखते हैं आप? चुनाव को तो एक सामान्य प्रक्रिया में देखा जाता है जी। और जिसे कहा जाएगा कि चुनाव को एक चुनाव जाता है तो दूसरा चुनाव आ जाता है, कभी नगर निगम आता है, ग्राम सभाओं के आ जाएंगे और बहुत सारे चुनाव के लिए हम लोग, हमारा देश चूंकि विविधताओं का, एकता का है और विभिन्न भाषाओं, विभिन्न राज्यों के हिसाब से चल रहा है। और हम तो एक ही चीज कहें कि आज का जो चुनाव है वो बहुत ही बदलाव लाने वाला है। वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी लोगों को ये समझ में आ जाए, क्योंकि एक तो देखिए हम लोग कोविड के काल से निकले हैं और इतनी पूरे साल हम लोग इसमें अभी लगे रहे हैं, पूरा एक साल लगभग हो रहा है और बिल्कुल संघर्ष। और इसी बीच में देखिए तमाम आंदोलन भी चल रहे हैं, कहीं पे किसान एग्रेसिव है, कहीं पे आरक्षण को लेकर के बातचीतें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं। नगर निगम चुनाव के जिस तरह की आपके यहाँ जो आज परिणाम आ रहे हैं, बिहार में चुनाव है कुछ सीटों पर, हरियाणा में चुनाव हैं और अन्य जगहों पर हैं, तो कई जगह जो वोटिंग्स हैं वो किस हिसाब से रुझान किस तरफ जाएगा उस पर भी ये असर पड़ेंगे। और उस चीज के लिए भी उसको लेकर के हर नागरिक इस चीज को समझता है, जानता है और अब देखने भी लगा है कि अब क्या हो रहा है देश में और विदेशों में। और अमेरिका के अंदर जो इस तरह की बात हमारे भाई साहब कह रहे थे, हमारे प्रवक्ता जी किरोड़ी सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से कि इसका असर हर जगह, क्योंकि हमारे भारतीय पूरे क्या नाम है देश सभी संसार में बसे हुए हैं और भारतीय जहां पर भी हैं उनकी अपनी एक अलग पहचान है और उसको वो कायम रखेंगे। उसका असर उनको भी उनके चुनाव में बिल्कुल संजय जी। लेकिन अगर जिस तरीके से बात की जाए, अगर बिहार का रुख हम कर ले, बिहार में जिस तरीके से बात की जाए पहले चरण का जब वहां पर चुनाव हुआ था, तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं दूसरे चरण के चुनाव जो फिलहाल वहां पर चल रहे हैं, लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके पीछे रीजन ये भी कर दिया जा रहा है कि इस बार जो दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं, जिनके इलाकों में फिलहाल वोटिंग हो रही है, वो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि लालू परिवार से अगर बात कर ली जाए तो तेजस्वी यादव जो है और तेज प्रताप यादव, जो सीटें उनकी है हसनपुर और राघोपुर, वहीं पर आज चुनाव हो रहे हैं। तो वाकई कह सकते हैं कि आज का जो चुनाव वहां पर हो रहा है वो काफी दिलचस्प तो है ही, इसके साथ ही काफी महत्वपूर्ण भी। जी बिल्कुल। बिहार के अंदर देखिए सभी लोग अपने अपने कामों में लगे, हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही हैं, क्योंकि वहां पर डबल इंजन सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी वहां सरकार में थी नीतीश के साथ में, उनके कामकाजों की भी समीक्षा आज होगी। तो लोग उनसे खुश हैं ना खुश हैं, वो पिछले चुनाव में भी उनके ईवीएम में कैद हो चुका है, आज भी कैद हो जाएगा, क्योंकि कई चरणों में वहां चुनाव है और उसको लेकर के जनता के बीच में बहुत सारी विरोध भी है और कुछ लोग पक्ष भी में भी विरोध में अधिक दिखते हैं। और पार्टियां सभी अपने अपने रणनीतिकारों के साथ, अपने दिग्गजों के साथ मैदान में उतरी हुई हैं और उसका असर आज के चुनाव में, आज की वोटिंग के परसेंटेज के हिसाब से वो सब सामने आ जाएगा, कितने परसेंट पड़े। पिछली बार भी जैसे हम लोग समीक्षा कर रहे थे आप ही के चैनल पर, तो उसमें हमने अनुमान लगाया था कि 55% और 60% के आसपास का, लेकिन 55 से थोड़ा सा नीचे रहा, उसका भी असर दिखेगा। बिल्कुल संजय जी, ये सभी पार्टियों को दिखेगा। जी दोबारा आपके पास लौटूंगी और उस बार सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर मुद्दों की बात की जाए, बिहार में वाकई मुद्दे जो हैं उन पर इस बार वोटिंग होती हुई आपको नजर आ रही है, या फिर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है उसको लेकर वोटिंग हो रही है? आपके पास मैं लौटूंगी। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, जिस तरीके से संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया, अगर हम बात कर ले संबंधों की कि भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या कुछ असर पड़ेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत जाते हैं, और साथ ही अगर बाइडेन इस बार जीते, तो संबंधों की अगर बात की जाए तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ मधुर संबंध हो सकते हैं? देखिए प्रीति जी, भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो उससे कुछ सीमा तक कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही है उसमें दोनों देशों के हित अलग अलग हैं।
अमेरिका का हित यह है कि चाइना को कंटेन करने के लिए भारत से सहयोग किया जाए और भारत के साथ अलायंस किया जाए। जी। भारत ये चाहता है कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, पार्टनरशिप हो, अमेरिका से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ली जाए और भारत के एक्सपोर्ट हैं, व्यापार है, वो अमेरिका से बढ़े। तो दोनों के ही हित अलग अलग हैं। तो उससे मुझे नहीं लगता कि अगर ट्रंप जीतते हैं या बाइडेन जीतते हैं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो हाईली प्रोफेशनल तरीके से हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं। इंडिविजुअल के आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रंप की जो नीतियां हैं, माइग्रेंट्स के अगेंस्ट में होना, अमेरिका को फेस्ट डिक्लेयर करना, तो उससे जो वहां भारतीय बसे हुए हैं उन पे असर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के संबंधों पे असर कम पड़ेगा और जो भारतीय अमेरिका में हैं उन पे असर ज्यादा पड़ेगा। अगर ट्रंप जीतता है तो भारतीयों को हो सकता है नुकसान हो, बाइडेन जीतता है तो भारतीयों के लिए थोड़ा उदार दृष्टिकोण हो, ये हो सकता है। जी, किरोड़ी सिंह जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही संबंध जो है वो काफी अलग अलग प्रायोरिटीज है दोनों देशों की, लेकिन अगर बात कर लें कि जिस तरीके से वहां पर चुनाव हो रहे हैं और मुद्दों की बात कर ले, तो क्या कुछ मुद्दे आपको वहां पर नजर आते हैं जिनको लेकर वहां पर वोट किया जाएगा? और इसके अलावा सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों को आप ये भी क्लियर कर दें, क्योंकि अपने यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया है वो काफी अलग है एज कंपेयर अगर हम अमेरिका की बात करें, तो उस प्रक्रिया के बारे में भी जरा आप हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए प्रीति जी, प्रजातंत्र का एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है चुनाव। जी। चुनाव में जन सामान्य को वोट देने का अधिकार होता है, जनता या प्रजा सर्वोपरि होती है। ये एक प्रजातंत्र की सामान्य सी परिभाषा है। लेकिन अगर राजनीतिक चेतना के बिना, राजनीतिक समझ के बिना अगर चुनाव प्रक्रिया चलती है तो उसको हम कहते हैं कि भीड़ तंत्र में बदल रहा है, प्रजातंत्र नहीं है वास्तविक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक चेतना और राजनीतिक समझ जरूरी है। अमेरिका में इस समय जो विशेष मुद्दे हैं वो है कोविड का, हेल्थ को लेके जो ओबामा की पॉलिसी थी हेल्थ को लेके, उसको इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो बिल्कुल इन्होंने सीरियस भी नहीं लिया। जी हाँ, तो दूसरा, अगर ट्रंप जीतते हैं तो अमेरिका की जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको फायदा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जन सामान्य को लेके, कॉमन मैन को लेके, वो जो जन सामान्य है वो ट्रंप के फेवर में नहीं है। और इसीलिए ट्रंप ने क्या किया कि ब्लैक एंड माइग्रेंट्स को अलग रख के जो व्हाइट रेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। और उन्होंने जो पहला अपना डिबेट था उसमें ये जो प्राइड बॉयज के नाम से जो अलग से ग्रुप है उसका समर्थन किया, जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, व्हाइट रेस का, रेशियलिज्म को बढ़ावा देने वाला यूथ का ग्रुप है। और जो एंटीफा है उसको उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो एंटी फासिस्ट के नाम से एक ग्रुप है जो ट्रंप के अगेंस्ट में है। तो दो अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वहां पनप रहे हैं, एंटीफा और प्राउड बॉयज। तो जिस तरह का ट्रंप ने प्राउड बॉयज का समर्थन किया तो वहां की जनता में ये भावना जागृत हो रही है कि ट्रंप हिंसा का समर्थन करना चाहते हैं, क्योंकि प्राउड बॉयज हैं वो एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। तो ये इश्यू अमेरिका में बहुत ही अच्छी तरह से इलेक्शन में उभर कर सामने आया है कि ट्रंप आएंगे तो समाज में तनाव बढ़ेगा। समाज में जो अमेरिका का एक स्लोगन है स्वतंत्रता का, वुमेन डिग्निटी का, वो कमजोर पड़ेगा। इस तरह की भावना वहां जागृत हो रही है। बिल्कुल किरोड़ी सिंह सर, ये सारे सवाल तो हो ही सकते हैं। इसके अलावा आपने जिस तरीके से कहा कि वाकई कोविड को जिस तरीके से ट्रंप ने शुरुआत में हल्के में लिया था ना, तो कहीं ना कहीं इस बात का खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है। लौटूंगी आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ संजय राय जी बने हुए हैं। संजय राय जी, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया था कि वाकई अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या लगता है इस बार का जो चुनाव आपको नजर आ रहा है बिहार में, लगता है कि वाकई मुद्दों पर हो रहा है, या एक तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो जिस तरीके से लुहावने वादे किए जा रहे हैं, घोषणाओं पत्र में कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां दे दी जाएगी, अच्छे कामकाज किए जाएंगे, अब तक विकास का कोई काम नहीं किया गया, तो आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट की हम बात की जाए तो क्या कुछ नजारा आपको वहां पर नजर आता है? क्या लगता है आपको, क्या सोच के इस बार वोटिंग करने के लिए वोटर्स जाएंगे? वोटर्स बिल्कुल मुद्दे पर ही बात करेगा। आज जो है वोटर्स के पास बेरोजगारी, वहां का रोजगार की समस्या है, और जो माइग्रेंट्स जो हम इस कोरोना कोविड के समय में अन्य राज्यों से राज्य की ओर गए हैं, बिहार की ओर गए हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब थी
उसको लेकर के भी सरकार की क्या भूमिका थी, उस चीज को भी सामने लेकर के चल रहा है। बिल्कुल वो नहीं भूल सकते और उन्हें। साथ साथ रोजगार की समस्या बहुत ही विकट है। सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकारों की हो, इन्होंने सब कॉन्ट्रेक्चुअल पे कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया, और जिसका खामियाजा आम जन को पड़ रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार सभी जगह पड़े हैं, हर क्षेत्र में पड़े हैं, हर जाति में पड़े हैं, हर वर्ग में पड़े हैं। किसी एक वर्ग और एक जाति को लेकर के नहीं है। और इसको लेकर के युवाओं के बीच में बहुत बड़ी बात चल रही है कि किस तरीके से ये लोग उनको बीच में लेके गए हैं, और उन बातों को अन्य पार्टियों ने, विरोधी दलों ने भी उन सब चीजों को, जो कि सत्ताधारी दल जहां पे विफल रहा है, उन चीजों को उठाने का काम भी उन लोगों ने किया है जी। और इसमें बिल्कुल ये मुद्दे हैं, ये लोग लोक लुभावन लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या होता है, हर कोई अपने अपने मुद्दे रखता है, अपनी घोषणाएं करता है और घोषणा पत्रों को दिखाता है जी। उन चीजों को जनता लेकिन के संजय जी बीच कह में सकते हैं कितना ना ले चल पाए। कि इस बार के जो वोटर्स हैं वो काफी समझदार हैं, या कहें कि इस बार जनता काफी जाग गई है, लोगों को समझ आने लग गया है कि वाकई चुनाव से पहले किस तरह से रैलियां की जाती है, किस तरीके से वादे किए जाते हैं और किस तरीके से एक घर घर जाके लोगों से मिला जाता है। तो वाकई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वोटर्स को समझ आ रहे हैं सब। वोटर बिल्कुल साइलेंट है इस बार। बिल्कुल वोटर पहले होता था खुल के आता था कि इनके सपोर्ट में है, इनके लिए है। वोटर इस बार वोट देने से पहले बिल्कुल साइलेंट है, घर पे सोच के चल रहा है कि किसको वोट डालना है। और भले भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो या लालू का समर्थक हो या किसी भी दल का समर्थक हो, वो खुल करके सामने नहीं आया है। रैलियों में भीड़ दिखी है, सबको सुनने सब गए हैं, लेकिन मन में किसके क्या है वो चीज सब साइलेंट है। क्योंकि पिछली बार की भी हम लोगों ने अभी कह रहा मैं ओपिनियन पोल्स भी अभी आएंगे, उनमें भी आपको दिख जाएगा कि वोटर्स कितना साइलेंट था, किसको वोट दिया, किधर गया। बिल्कुल कह सकते हैं कि वाकई काफी चौंकाने वाले खुलासे होंगे जब परिणाम आएंगे। जी, इसके अलावा पप्पू यादव ने भी मेहनत की है, पासवान ग्रुप ने भी मेहनत की है, कांग्रेस ने भी अपनी जगह मेहनत की है, लालू की पार्टी ने यानी कि जो आरजेडी है उसने भी काम किया है, और सभी दलों ने अपने अपने स्तर पे अपने अपने महत्व में काम कर रहे हैं लोग। और ये नहीं है कि लोग भुलाए जा सकते हैं, जनता एक एक व्यक्ति को सुन रही है और समझदार है। क्योंकि वो मजदूर भी अभी वहीं अटका हुआ है, जो महाराष्ट्र से गया है, मध्य प्रदेश से गया है, पंजाब से गया है, वो अभी गाँव में है। और उनकी शहरों की दशा भी देख ली है, सरकारों ने क्या किया है और वहां पर क्या दशा है, और किस तरह कोरोना कोविड के समय में वो लोग थे और उनकी क्या दुर्दशा हुई है, वो चीज बिल्कुल। संजय जी एक बार राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव के लगातार परिणाम आ रहे हैं, इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी, राजस्थान के चुनाव में जिस तरह से लग रहा है कि कुछ कांग्रेस की तरफ जा रहा है नगर निगम के चुनाव में और कुछ बीजेपी की ओर है, दोनों तरफ का अभी खुल करके नहीं आ पा रहा है। अभी कितनी सीटें आई हैं वो एक बार आप थोड़ा सा दिखाइए तो उसमें क्लियर हो पाएगा कि कितनी सीटें अभी तक कितना आया है। अभी ये हुआ कि ये लोग जीते। जी संजय जी, लेकिन एक ये अनुमान तो आप लगा सकते हैं ना कि क्या लगता है कि जब ये परिणाम आ जाएंगे उसके बाद में जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से वादे किए जा रहे थे, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कोई बाड़ेबंदी नहीं की जाएगी, लेकिन बीजेपी की ओर से जिस तरीके से बाड़ेबंदी की जा रही थी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में डर था, या बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे पार्षदों को अपने पक्ष में ना कर ले। तो क्या लगता है कि जो ये वादे परिणाम आने से पहले किए जा रहे थे, ये वादे कितने कारगर साबित होंगे परिणाम आने के बाद? अब वो चीजें परिणाम आने के बाद सबके मन में डर है, आशंका है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं लटक रही है। कई राज्यों में जिस तरीके से उन लोगों ने उठा पटक करने की कोशिश की, जिसे मध्य प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए और सब चीज देख लीजिए, और वहीं पर कांग्रेस ने भी अपना किया है, महाराष्ट्र को देख लीजिए, और जिस तरीके से राजस्थान में इन्होंने बचा लिया, और राजस्थान में भी कांग्रेस ने बचा लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी कोशिश की थी। उस चीज को डर है और लोगों के मन में एक चीज है कि हाँ कुछ भी हो सकता है, किधर जाना है। और अभी परिणाम आ रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही है, कहीं आगे चल रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। किरोड़ी सिंह जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी। किरोड़ी सर, जिस तरीके से अगर सर्वे की बात की जाए या अभी तक जो भी देखा जाए कि किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया अमेरिका में चलती हुई आ रही है, पिछले चुनावों की अगर बात कर ली जाए तो देखा जाए कि हमेशा जो मौजूदा राष्ट्रपति होता है वो दूसरी बार जब चुनाव जीतता है तो वो जीतता है। बेशक आप बिल क्लिंटन को देख लीजिए या फिर ओबामा को, तो इस बार क्या कुछ आसार? देखिए प्रीति जी, आपने भारत और अमेरिका के तुलनात्मक दृष्टिकोण रखा है। अगर तुलना करें तो भारत के मुद्दे हमेशा डिफरेंट रहे हैं। भारत में
बिजली, सड़क, पानी मुद्दे होते थे, और अब की बार अमेरिका और भारत दोनों में मुद्दे एक जैसे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और इस संदर्भ में अमेरिका में आप ये कहते हैं कि 2 बार एक प्रेसिडेंट रहता है, लेकिन वो अलग सिचुएशन होती है। इस बार जिस तरह का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत तरीके से, तो जिस तरह से अमेरिका की जो प्रोफेशनलाइज्ड पॉलिटिक्स थी उसको पर्सनलाइज करने का प्रयास किया है, उसका नुकसान ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका की राजनीति है वो प्रोफेशनल तरीके से रही है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रही है, और ट्रंप ने उसको पर्सनलाइज करने की कोशिश की, तो खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स का। ठीक है, बिल्कुल सर, समय की कमी है, वरना आपसे और भी बातचीत करते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लगातार लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर परिणाम आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा बिहार की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार वोटिंग चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए 10 राज्यों में जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं तो उनको लेकर भी लगातार वोटिंग चल रही है। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।